तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फ्लेमिना का चौथा और अंतिम भाग। अरे ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कि कोई माचिस की तीली से पेड़ जलाने की कोशिश करे। अब तो ये बर्ड ट्री तो नाराज हो गया। हमारी लड़ाई भी अभी तक बराबर की है साइब्रो। तो फिर अरे बचे ट्री ट्री को क्या हो रहा है? इसके तने से भाप उठ रही है जैसे कि ये गर्म हो रहा हो। लेकिन अब धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ रही है। ये प्राणी मुझ पर हावी हो रहे हैं। ये तो अपने आप गल रहा है, पर कैसे? फ्लेमना के अलावा इतनी गर्मी भला कौन पैदा कर सकता है? लावा, जो जमीन को गलाकर सुरंग बनाकर सीधे इस तने के अंदर प्रवेश कर सकता है। आप तो फ्लेमिना के पापा हैं। कैसे पहचाना? आपकी शक्ल उससे बहुत मिल रही है। पर तुम लोग कौन हो? फ्लेमिना के दोस्त, छोटा नागराज और साइब्रो। लेकिन आप और फ्लेमिना इस रूप में कैसे बदल गए? लंबी कहानी है। अपनी बेटी शमा को बचाने के दौरान मैं एक ज्वालामुखी में गिर गया था और लावा बन गया था। मैंने ठीक होने के लिए एंटीडोट पिया, पर उसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहा। यह स्थिति शमा के लिए ज्यादा दुखदाई थी। विस्तार से जानने के लिए पढ़ें लावा और विनाश लीला। ये दोनों ही कॉमिक्स चैनल पर वॉइस मोड्स में अपलोड हैं। क्योंकि वह बिन माँ की बच्ची बार बार मेरी गोद में बैठना चाहती थी, मेरे गले लगना चाहती थी। लेकिन उस वक्त मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था। मुझे पता नहीं था कि मैं कब लावा में बदल जाऊं। मैंने एक और एंटीडोट बनाई, पर मेरे बजाय वह शमा ने पी ली, इस उम्मीद में कि एंटीडोट पीकर जब वह मेरे पास आएगी तो मेरी आग उस पर असर नहीं करेगी। पर ऐसा हुआ नहीं। मेरे पास आते ही वह जल उठी, पर एंटीडोट ने उसको जलने नहीं दिया। अब शवा भी मेरी तरह हो गई थी। तब मैंने तय किया कि इस बार मैं एक परफेक्ट एंटीडोट बनाऊंगा। और मैंने एंटीडोट बना लिया। उसकी 2 खुराक पीने के बाद हम दोनों एकदम ठीक हो जाएंगे। एक खुराक तो मैं पी चुका हूं, पर दूसरी खुराक पीने से पहले ये मुसीबत आ गई। अब फिलहाल लावा बने रहने में ही हम दोनों की भलाई है। जब मैंने वहां यहाँ पर हो रही गड़बड़ के बारे में सुना तो मैंने सोचा कि शायद फ्लेमिना भी यहाँ पर हो। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ तुम दोनों थे। लावा अंकल, अब क्या हुआ? ओ गॉड, ये पेड़ तो फिर से खड़ा हो गया, पर कैसे? ऐसा तो हिमालय की गुफा में हो चुका है। इनके अंदर जरूर किसी खास किसी की कोडिंग है। कोडिंग जैसे कि कंप्यूटर लैंग्वेज की। एकदम सही। हिमालय वाले प्राणी तो गल गए थे। हम तुरंत भाग गए थे। शायद बाद में वे भी उठ खड़े हुए हों। पर इनके अंदर अगर कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जैसी चीज होगी तो वह भी आग से नष्ट हो जाती। हम्म, यह तो सही है। यानी कि इनको प्रोग्रामिंग के सिग्नल कहीं और से मिल रहे हैं। तब तो काम बन गया। मेरी मेंटल पावर सिग्नल का पीछा करती हुई हमको उस जगह पर पहुंचा सकती है जहां पर मेन कंट्रोल सेंटर है। शायद वही सेंटर जो हिमालय की गुफा से गायब कर दिया गया। तो सोचते क्या हो चेले, ध्यान लगाओ और पकड़ सिग्नल बीम को। साइबेरो का सूचना सही था। मुझे कंट्रोल बीम का पता मिल रहा है। अब जल्दी ही हम उसके सोर्स तक पहुंच जाएंगे। तारों की प्लास्टिक कवरिंग का इस्तेमाल करने वाले तुम्हारे आइडिया ने हमको गिरती बिजलियों का यह मैदान पार करा दिया। तो हमारा छोटा होना भी हमारे काम आता जा रहा है स्टील। अब हमको दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। हम दरवाजे की नीचे की खाली जगह से ही निकल सकते हैं और आजाद। ओ माय गॉड, हम तो एक ऊंची चट्टान के ऊपर हैं। इस पहाड़ी से नीचे पहुंचने के लिए सांप सांप रस्सी का प्रयोग करना किया तो जमीन तक पहुंचने से पहले मेरे सांप ही खत्म हो जाएंगे। मेरे पास एक और बढ़िया रास्ता है। और फिर कमाल है ध्रुव, आज पहली बार फ्री एयर टिकट का मजा मिला है। अब ये कबूतर क्या कह रहा है? ये कुछ अजीब सी बात कह रहा है। कबूतरों के सिर में मैग्नेटिक तरंगों को भापने के लिए एक खास अंग होता है। ये कोई ऐसी शक्तिशाली मैग्नेटिक तरंग महसूस कर रहा है जो कहीं दूर से इस जगह तक आ रही है। जरूर वो कमीना ही ये सब कुछ कर रहा है। इस सुरंग के दूसरे छोर पर वही होगा। और महानगर में। लावा अंकल, जल्दी कुछ करो। हमको यहाँ से कहीं और जाना है अर्जेंटली। ठीक है, तब तो मैं इस ट्री को छोड़कर आता हूँ। छोड़कर? पर कहाँ? नर्क में। ओह, अब बताओ कि कहाँ चलना है। वह पेड़ कहाँ गया? मैंने उसको धरती के गर्भ तक छोड़ आया हूँ। वह कभी पनप नहीं पाएगा। इधर चलिए अंकल, अरावली माउंटेन रेंज की तरफ। अंकल छुप जाओ। पर क्यों? बाद में पूछना, अभी तो उस बादल की आड़ ले लो। बाल बाल बचे। अरे, ये तो ब्रह्मांड रक्षक है। पर ये छोटे कैसे हो गए? पर तुम इनसे छुप क्यों रहे हो? ये आपकी कहानी से भी लंबी कहानी है अंकल। अभी तो हमें उस ऊंची चट्टानी पहाड़ी पर पहुंचना है। जो कुछ भी है वह यहीं पर है अंकल। यहाँ तो एकदम शांति है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है बच्चों। यहाँ पर कुछ होता तो ब्रह्मांड रक्षक यहाँ से वापस ना जा रहे होते। मुझे क्षमा को ढूंढना है और क्षमा यहाँ पर नहीं है। और अगर वह यहाँ पर नहीं है तो शायद वहां होगी जहां पर ब्रह्मांड रक्षक जा रहे हैं। मुझे भी उनके पीछे जाना होगा। लेकिन अंकल, बाय बच्चों,
लौटते में मैं तुमको भी लेता जाऊंगा, यहीं रहना। जब सब यहां से जा रहे हैं तो हम यहाँ पर क्यों रुके हैं छोटा नागराज? क्योंकि वे वह नहीं जानते जो हम जानते हैं। इस गंदे प्राणी को हराने का एक ही तरीका है, इस कंट्रोल सेंटर को नष्ट करने का। इस दुनिया की आखिरी उम्मीद हम हैं। एक उम्मीद और थी, लेकिन फिलहाल कहीं दुनिया पर मंडराने वाला सबसे बड़ा खतरा भी थी, फ्लेमिना। देख लड़की, अब तू आजाद होने ही वाली है। मैंने अपनी शिप को हिमालय से हटाकर अरावली की पहाड़ियों पर सुरक्षित शिफ्ट कर दिया है। अब मैं तेरी शक्ति से पृथ्वी के सभी महासागरों के पानी को श्रिंक करके एक गिलास में भर लूंगा और फिर उसे लेकर अपने ग्रह पर जाऊंगा और उसे तर कर दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं पृथ्वी के विनाश का कारण नहीं बन सकती। मुझे अपनी ऊष्मा को रोकना होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। नहीं कर पा रही हूँ मैं ऐसा। घातक किरण ने पृथ्वी पर जीवन का अंत करने के लिए पहला चरण उठा लिया था, लेकिन पृथ्वी का जीवन इतनी आसानी से नष्ट होने वाला नहीं था। उफ, ये सीगल का झुंड एकाएक बीच में कहां से आ गया? मेरी कीमती श्रिंक रे को बेकार कर दिया। अब मेरी गन में श्रिंक रे बहुत कम मात्रा में है। इस वार का इस वार को तो हर हाल में कामयाब होना ही पड़ेगा। पर अब गन चल क्यों नहीं रही है? ओह, इस लड़की ने अपने हाथों को एनर्जी को श्रिंक गन तक पहुंचाने वाली नलियों में फंसा दिया है। गन को पूरी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये लड़की ये नहीं जानती कि जल्दी गोले में जमा होती ऊर्जा का दबाव इतना बढ़ जाएगा कि ये उसको सह नहीं पाएगी। इसको हाथ निकालने ही पड़ेंगे। गलत। मैं नलियों में खिंचकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन पृथ्वी के विनाश का कारण नहीं बनूंगी। दोनों तरफ से चालें बढ़ती जा रही थी। अब मुझे शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा। अगर ऊर्जा नलियों के रास्ते मुझ तक नहीं आ पा रही है तो मैं इसे ट्रांसमिशन के रास्ते से मंगाऊंगा। अपनी शिप से मैं तरंगों द्वारा जुड़ाऊंगा। यह ऊर्जा अब शिप के जरिए मेरे पास आएगी। आह, अब गन में फिर से एनर्जी आ गई है। मैं श्रिंक रे के एक दो बार और कर सकता हूँ। अब पानी और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। अरे, ब्रह्मांड रक्षक आजाद कैसे हो गए? तुम्हारे मंसूबा पर पानी फेरने के लिए। लगता है मेरा तड़ित अवरोध तुमको रोक नहीं पाया, लेकिन तुम मच्छर के रूप में मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। यह सच कह रहा है। हमारे वारों में इतना दम नहीं कि हम इसको रोक सकें। थम। फिर हम क्या करें? खड़े खड़े पृथ्वी का खत्म होने का तमाशा देखें? कोई तो रास्ता होगा इसको रोकने का। अगर हम इसको रोक नहीं पाएंगे तो हमेशा के लिए इसी रूप में रह जाएंगे। ब्रह्मांड रक्षकों का नामो निशान मिट जाएगा। ब्रह्मांड रक्षक बहादुरी तो दिखा रहे थे, लेकिन फिलहाल वे असहाय थे। अब सारा दारोमदार टीन हीरोज पर था। ये तो वही जगह है साइब्रो। ये जरूर किसी किस्म की शिप होगी, वरना इतनी लंबी चौड़ी चीज को इतनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना संभव नहीं है। सही कहा। पर इतनी बड़ी जगह में हम वह कंट्रोल सेंटर कैसे ढूंढेंगे जो कोडिंग को नियंत्रित कर रहा है? यह तुम्हारा काम है गुरु, मेरा नहीं। पर एक बार तुम उस जगह का पता लगा लो तो उसे तोड़ना मेरा काम है। लगता है किस्मत हमारे साथ है चेले। पूरी शिप के सिस्टम शट डाउन है, लेकिन वह हिस्सा जगमगा रहा है। जरूर वही शिप का मेन कंट्रोल सेंटर है। किस्मत सचमुच इन दोनों के साथ थी। यह कंट्रोल सेंटर इस कारण चमक रहा था क्योंकि गोरू इसका प्रयोग फ्लेमना की ऊर्जा को अपने तक पहुंचाने के लिए कर रहा था। यही है, हम सही जगह पर पहुंचे हैं। अब बस इसको फटाफट तोड़ दो, उससे पहले मैं तुमको तोड़ फोड़ दूंगा। ये कहां पर? और वह भी चार चार। एक कोडिंग से कई सारी एक जैसी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं छोटा नागराज। ये तो सिर्फ चार हैं। कोडिंग से तो ये 400, 4000 या 4 लाख भी बन सकते हैं। कोई बात नहीं। अगर ये 4 या 4000 बन सकता है तो मैं भी हजारों रूप बना सकता हूँ। तो मशीन को तोड़ने की कोशिश करो, मैं इसको रोक कर रखता हूँ। आह, मैं अपना और रूप नहीं बना पा रहा हूँ। पर क्यों? क्योंकि जब तू पिछली बार यहाँ पर आया था तभी मेरे पावर स्कैनर ने तेरी शक्तियों की स्कैनिंग कर ली थी, और अब उसी ने एक पावर फिल्टर बनाया है तेरी शक्तियों का फिल्टर करने के लिए। अब यहाँ पर तेरी सारी शक्तियां फिल्टर हो रही हैं। तेरी कोई भी शक्ति तेरे काम नहीं आएगी। अब तू ही कुछ कर साइब्रो। मैं भी क्या करूं? यह मशीन न जाने किस चीज से बनी है। टूटना तो दूर, इस पर तो खरोच भी नहीं आ रही है। तड़ाक! लेकिन तुझ पर जरूर आएगी। दुनिया की आखिरी उम्मीद भी टूट रही थी, और साथ में ब्रह्मांड रक्षकों की हड्डियां भी टूट रही थी। इसका पहला बार रोकने के लिए तो मैंने सीगल्स को आगे भेज दिया था, लेकिन अब तो आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यस ध्रुव, आसपास एक चीज है, और वह है हम चारों। हम चारों, यस, दिस इज अ गुड आइडिया। कैसा आइडिया? देख, इस बार मुझे चक्कर कटाए तो देखो, हम पर यह पहली श्रृंखला का इस्तेमाल कर चुका है। अब दोबारा हम पर उसका असर नहीं होगा। और डोगा भी तो न्यूनतम
और होगा भी तो मिनिमम, यानी न्यूनतम। आखिर हम कितने छोटे होंगे? इतने छोटे भी कम है क्या? खैर, प्लान क्या है? सिंपल सा प्लान है। श्रिंक रे को गन से बाहर निकालने से रोकना होगा। ऐसे, इसकी गन की नलियों को जाम करके। इनके स्पर्श से तो जैसे हजारों वोल्ट का करंट लग रहा है, और थोड़ी बहुत किरण फिर भी बाहर निकल ही रही है, लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम है और ये दिशाहीन भी है। अब जल्दी ये पूरा यंत्र बैक शॉक की वजह से अपने आप ही टूट जाएगा। ये सही कह रहे हैं। श्रिंक रे इनको और छोटा तो कर सकती है, लेकिन वह प्रोसेस बहुत स्लो है, धीमा है। उससे पहले तो मेरा यंत्र ही फट जाएगा। मुझे जल्दी ही अपना मकसद पूरा करना होगा, और ऐसा कर पाने का अब एक ही रास्ता है। ओह, तो ये समुद्र के अंदर कूदना चाहता है। ऐसा करने से पानी दिशाहीन श्रिंक रेस के संपर्क में आ जाएगा और पृथ्वी का जीवन अंत हो जाएगा। इसे रोको नागराज। कोशिश करता हूं, पर मेरे साथ साथ मेरे सर्प भी श्रिंक हो गए। मैं अपने शरीर के सारे सर्प निकाल दूंगा, लेकिन ये भी ज्यादा देर इसका बोझ नहीं सह पाएंगे। पृथ्वी का विनाश कुछ ही इंच और कुछ ही पल दूर था। जल्दी करो साइब्रो, अगर सिस्टम नहीं टूट रहा तो सिस्टम में कोई प्रोग्राम डालकर उसे क्रैश करवा दो। मैं वही तो कर रहा हूं, लेकिन ये प्रोग्रामिंग बिल्कुल अलग है, जैसे कि किसी दूसरे ग्रह के हो। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। इसे समझने के लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। तब तक मैं इनको कैसे रोकूं? इनका पावर फिल्टर तो मेरी शक्तियों को फिल्टर कर रहा है, क्योंकि वह इनको स्कैन कर चुका है। ओह, मेरी वही शक्तियां स्कैन हुई होंगी जिनका मैं प्रयोग कर चुका हूं। अगर मैं कोई नई शक्ति जागृत कर लूं तो पावर फिल्टर उसको रोक नहीं पाएगा। मुझे सोचना होगा, मुझे कंसंट्रेट करना होगा, और फिर मेरा दिमाग अपने आप मेरे अंदर छुपी हुई शक्ति को ढूंढकर उसे एक्टिवेट कर देगा। और फिर ये क्या है? एक नई पावर। ये बच्चा है या पावर हाउस? घबराओ मत, टिके रहो। जल्दी पावर फिल्टर इस पावर की भी कार्ड बनाकर इसको भी फिल्टर कर देगा। वाओ, आज आज पहली बार मेरी नाक शक्तियां जागृत हुई हैं, और वह भी एन वक्त पर। साइब्रो, इससे पहले कि मेरी ये शक्ति भी चली जाए, अपना काम कर लो। मैं इस प्रोग्रामिंग की बेसिक लैंग्वेज को समझ गया हूं छोटा नागराज। अब बस मुझे इसका एंटी प्रोग्राम लिखने के लिए समय चाहिए। साइबरों की दुनिया उतनी तेजी से कमांड पर नहीं चल पा रही थी, और पावर फिल्टर छोटा नागराज की शक्तियों को छीन करता जा रहा था। ये कमजोर पड़ रहा है, इसकी एक दुम गायब हो चुकी है। जल्दी इसकी पूरी शक्ति चली जाएगी। सब मिलकर टूट पड़ो इस पर। या हिया आई। अरे, ये सब कहाँ गायब हो गए? ये सभी रूप कंट्रोल सेंटर से संचालित हो रहे थे, यानी कंट्रोल सेंटर को मैंने ठप कर दिया है। मैंने इसका एंटी प्रोग्राम लिखकर इसमें लोड कर दिया है। यानी यानी शाबाश गुरु, यानी हमने इस मुसीबत का अंत कर दिया है। क्या सचमुच ऐसा हो गया था? मेरा हेलमेट टूट रहा है, पर कैसे? शायद कंट्रोल सेंटर में खराबी आ गई है, पर मेरा काम हो चुका है। हो चुका है, क्योंकि मुझे लटकाने वाली नाग रस्सी टूट चुकी है। पानी का संपर्क यंत्र में अभी तक मौजूद श्रृंखला से हो चुका था, और अरबों क्यूबिक टन पानी तेजी से सिमटने लगा था। अब पृथ्वी का लगभग सारा जल उस छोटे से गिलास में कैद था। या, मेरा अभियान सफल हो गया। इतनी जल्दी नहीं शैतान, तुम ठीक तो होना बेटी? पता नहीं पापा, सिर घूम रहा है। इसने मेरी पूरी शक्ति चूस कर मुझे पृथ्वी पर जीवन के अंत का कारण बना दिया है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा बेटी। अभी तेरे पापा के अंदर इतनी गर्मी मौजूद है, जो इस गिलास में मौजूद पानी के संपूर्ण जल को बादल बनाकर फिर से धरती पर बरसा दे। आ जितनी तेजी से पानी श्रिंक हुआ था, उतनी ही तेजी से पानी फैलने लगा, और श्रिंक रे का असर खत्म होने लगा। भागो गुरु, सारी मशीनें टूट रही हैं। शायद अब इनमें ऊर्जा को संभालने की क्षमता नहीं है। श्रिंक रे का अस्तित्व भी मिटने लगा। हम सभी में से ऊर्जा का फव्वारा बाहर फूट रहा है। हम अपने सामान्य आकार में वापस आ रहे हैं। तुम ठीक तो होना लावा? और यह सब संभव हुआ है लावा की मदद से। आह, अब मैं सिर्फ कलावा हूं। मेरी सारी ऊर्जा पानी को भाप बनाने में खर्च हो गई है। अब मैं और मेरी बेटी सामान्य इंसान बन गए हैं, लेकिन हम बर्बाद हो गए। अब मेरे ग्रह का एक भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा। गुराची प्रजाति ब्रह्मांड से नष्ट हो जाएगी। प्रजाति? ग्रह? तुम आखिर हो कौन? एक सुदूर ग्रह गोचाल का प्राणी। हमारे ग्रह का जल धीरे धीरे लुप्त हो गया है। हम जल के अभाव में मरने लगे। तब हमने अपनी खोज शुरू की और पृथ्वी नाम के जल युक्त ग्रह को ढूंढ लिया। पर समस्या यह थी कि इतना सारा जल एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर कैसे ले जाया जाए। तब मैंने दिन रात मेहनत करके इस श्रिंक रे का आविष्कार किया, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। मेरे हाथ पानी की एक बूंद भी नहीं लगी। मेरी शिप में अब सिर्फ वापस जाने लायक ईंधन है, पर वापस मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? और क्यों जाऊंगा वापस जाकर लाखों गुराचियों को मृत देखने के लिए? इससे तो अच्छा है कि तुम ब्रह्मांड रक्षक मेरा अभी और यहीं पर अंत कर दो। बड़े शौक से
बस थोड़ा सा दर्द होगा। रुको डोगा, ये अपराधी नहीं है, इसने ये सब। हाँ रुको, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। मेरे ग्रह का केंद्र पृथ्वी की तरह गर्म है, ठंडा है। पानी धीरे धीरे उसमें रिस रिस का बर्फ बन गया है। पानी अभी भी मेरे ग्रह पर मौजूद है, बस उसे पिघलाने का रास्ता सोचना है। मैं चला। हाँ, नहीं पता थी। न जाने अभी। एक मिनट, अभी तक तुमको ये बात नहीं पता थी? हाँ, नहीं पता थी। न जाने अभी कैसे ये ख्याल मेरे दिमाग में आ गया। कुछ समझ ही नहीं आया यार। वो कौन सी शक्ति है जिसने इसको ये रहस्य बता दिया? तूने लाखों जिंदगियां बचाई हैं चेले। हाँ गुरु, जब सैटेलाइट लिंक से मैंने तुम्हारे कंप्यूटर पर गुरु की बातें सुनी, तो मैंने तुरंत अपने मानसिक रूप को उसके ग्रह पर भेजकर वहां की छानबीन करी, और वहां पर मुझे बर्फ बना पानी मिल गया। गोरू को कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी प्रजाति को जीवन दान देने वाला हमारा टीन एज सुपर हीरो छोटा नागराज है। पर डोंट बी सैड, चलता है यार। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त, और मिलते हैं नागराज की अगली कॉमिक्स फुंकार में। तब तक के लिए धन्यवाद।